बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने व्लॉग में तमाम आदरीन और नाज़रीन को खुशामदीद करता हूँ। आज हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान हैं जनाब मोहतरम शहज़ादा मोहम्मद नमाज साहब, BS मैथमेटिक्स 2020 के स्टूडेंट हैं और स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस में वो पढ़ते हैं और अभी उनका 7th सेमेस्टर है। इंशाल्लाह आज उनसे इंटरव्यू करते हैं। उम्मीद है हमारे व्यूज़ को और देखने वालों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम नमाज, क्या हाल है? ठीक है। हमारा अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपका नाम के बारे में तो मोस्टली हमारे लोग फेमिलियर हैं, लेकिन अपने एकेडमी के बारे में और उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा नाम शहज़ादा मोहम्मद अमाद है और मैं हाफिज़ाबाद से बिलोंग करता हूँ। गुजरावाला के साथ एक पूरा शहर है और काफ़ी वहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो इसकी वजह से स्कूलिंग से लेकर बेसिक से लेकर कॉलेज तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे टीचर्स और एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा रहा। मैट्रिक में भी मैट्रिक में आपने क्या, आपका जनरल ग्रुप था या आपने साइंस में किया? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, फिर FSC के बारे में। सर मैट्रिक के अंदर ये था, जो मैंने चूज़ किया था, जो ट्रेंड था वो ये था कि मैंने बायो ही चूज़ किया था। अच्छा, बायो। बट जब मैंने 6-7 माह बायो पढ़ी तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकी। तो फिर मैंने, हालांकि रिजल्ट ठीक थे मेरे, फिर मैंने स्विच कर दिया कंप्यूटर साइंस में। तो हमारे स्कूल में कंप्यूटर साइंस के टीचर भी चेंज होते रहते थे या समझे थे नहीं, बट फिर भी जो टीचर थोड़े बहुत उन्होंने बड़ी एफर्ट पुट की, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आया और 8+ ग्रेड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक किया और फिर मैंने FSC ICS में एडमिशन लिया। अच्छा, मैट्रिक में आपके कितने परसेंटेज थे? परसेंटेज मेरी अराउंड 91% थी। अच्छा, 91%। यस। और फिर आपने FSC? जी। अच्छा, FSC मैंने ICS एडमिशन लिया, बट फिर मैंने जब कॉलेज चेंज किया तो जो मेरे वालिद साहब थे उन्होंने कहा कंप्यूटर की बेसिक्स आपने पहले ही देख ली हैं तो आप FSC इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि FSC पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अभी ये तब्दीली आई है कि ICS के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं अगर माइंड चेंज होता है। पहले ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग चूज़ की, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अराउंड 90% ही रिजल्ट है और उसके बाद फिर मैंने इंशाल्लाह। आपने FSC में कितनी, आपके ओवरऑल आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ थी और उसमें आपके किस नंबर पे आप? सर हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज अराउंड 50-60 स्टूडेंट थे, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस टॉप 10 में आप? टॉप 10 टॉप 5 कह लें। आप टॉप 5 में आते थे। उसके बाद आपने जाहिर बात है आप BS मैथमेटिक्स के हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, 7th सेमेस्टर में भी आप स्टार्ट हैं, तो आप थोड़ा सा NIT के बारे में भी बताएं। हमारे नए आने वाले स्टूडेंट 2023 या 24 में जो लोग एनरोल्ड होंगे उनको आप NIT के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि कैसे उनके लिए फ्लेक्सिबल हो के वो ईजीली उनको एडमिशन दे सकें। सर NIT का जो मेरा रहा था जर्नी वो बहुत मतलब आप समझ गए ड्रामेटिक ही, बिकॉज मैंने एक NIT दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी फर्स्ट वाला या सेकंड वाला था? सेकंड। तो उसकी बेसिस पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन भी हो गया। अच्छा। तो आई गेस 2 NIT दिए थे मैंने, बट जो पहला था वो आप समझ लें ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस मैं सही तरह दे नहीं पाया। सेकंड मैंने थोड़ी सी बेहतर तैयारी उसमें आप समझ लें कि मैंने थोड़ा डेडिकेशन के साथ दिया और उसमें ये था मेरा कि मैंने तैयारी एकेडमी से नहीं की। हमारे एक इंस्टीट्यूट है अफजाबाद में, हमारे सर हैं रिस्पेक्टेड सर जुनैद साहब, तो उनकी एफर्ट है सारी, उन्होंने हमें जो भी सिखाया कॉन्सेप्ट सिखाए उसकी बेसिस मैंने दिया। सर मेरे मैथमेटिक्स में 72 मार्क्स आए थे मुझसे, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स में एनरोल हुआ। तो उसके बाद जब मैं यहाँ नस्क में आया तो मैंने NIT पढ़ाना भी शुरू कर दिया अब आफ्टर 1 ईयर। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल EMS स्कूल है, उधर भी मेरा बैच गुजर चुका है, प्राइवेट स्टूडेंट मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं उनको भी, और एक कंपनी है नस्ट की कंपनी है उनके साथ। किस नाम से? उनका नाम है लर्न राइट नाउ। तो लर्न राइट नाउ काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर स्टूडेंट्स को NIT का एक पूरा LMS क्रिएट करके दिया गया है। डिफरेंट इंस्ट्रक्टर है, मैं वहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर सर NIT भी पढ़ाता हूँ मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी, तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो मैं थोड़ी सी समरी में 2 मिनट में सिर्फ बता देता हूँ स्टूडेंट्स को। अगर आप NIT की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बात है कि आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि टेक्स्ट बुक्स कौन-सी हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट करते ही हैं कि NIT को वो समझ लेते हैं पहाड़ और उसकी वजह से वो डिफरेंट
कोचिंग्स की बुक्स में फंस के रह जाते हैं। हालांकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एनईटी के हवाले से वो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं और उसकी रीडिंग है जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आगे हम सीख बनते हैं। बाद में प्रैक्टिस की बात आती है, प्रैक्टिस ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ सही है कि मैथ और फिजिक्स को ज़्यादा हार्ड लेवल पर टारगेट करना चाहिए। उनके एमसीक्यूज़ थोड़े मुश्किल होते हैं कंपैरेटिवली दूसरों के, तो इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन हो जाता है। आपको बस करना नहीं है, आप ऐसे समझें जैसे आप एफएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस इसको जब आप ऐसे समझेंगे बड़ा करके कि लाइक बहुत बड़ी चीज़ है तो फिर आप घबरा जाएंगे। ठीक है, आपने बाकी सब्जेक्ट का तो बताया नहीं है। मैथ में आपने 72 आपके टोटल मार्क्स थे आउट ऑफ 100 में, आउट ऑफ 80 सर, 80 मार्क्स होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छा, इंजीनियरिंग के बाकी क्या पोजीशन है बाकी सब्जेक्ट में आप? बाकी सर ये था कि इट वाज माय सेकंड टाइम, और मैं समझता हूँ जो मैंने गलतियाँ की वो आगे अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, आप नाम करें। उनमें सबसे बड़ी जो मेरी गलती थी डेट वाज टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हम जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे तो हम बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल वे में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं। किसी को 5 मिनट दे दिए, किसी को 30 सेकंड दे दिए, तो वो बिल्कुल गलत टेक्निक है। तो इसकी वजह से मेरे साथ ये नुकसान हुआ पर्सनली कि जब मैं एमसीक्यूज कर रहा था तो मैंने एंड पे मेरे पास 10 मिनट बचे 3 घंटों में से, मेरे पास 60 एमसीक्यूज बचे थे फिजिक्स के। तो उनमें भी मैंने अक्कड़ बक्कड़ बगड़ वही किया, जिसकी वजह से फिजिक्स में मेरे बहुत कम मार्क्स आए। केमिस्ट्री में मेरे 20+ थे, आईक्यू में मेरे 9 मार्क्स थे। इंग्लिश में थोड़े कम आए, इंग्लिश में कम आए थे थोड़े, क्योंकि इंग्लिश सिनोनिम्स कई दफ़ा मुश्किल आ जाते हैं, कई दफ़ा आसान आ जाते हैं। इंग्लिश में मेरे अराउंड 12 मार्क्स थे, लेकिन फिजिक्स में बहुत कम है। हालांकि अभी एनईटी में फिजिक्स ही मेरा मेन सब्जेक्ट है, लेकिन बाद में मैंने इसको ग्रो किया, जो मेरी गलतियाँ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा उनके एडमिशन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी स्टूडेंट नस में मेरे अपने हैं। बट ये है कि ये गलती की वजह से मैं रह गया, जिसकी वजह से मेरा फिजिक्स में लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा मैथ में एडमिशन हुआ और अल्लाह पाक का इसमें बड़ा शुक्र है। और अभी इसकी हम निकलता था जी जी, आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया। आई गेस इट वाज थर्ड मेरिट लिस्ट, बिकॉज़ फर्स्ट में वो जो स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हैं उसको प्रेफर करते हैं जी। और फिर आगे जो मेरिट लिस्ट जिस तरह बनती है, जो मेरी समझ में अभी तक आया है वो इस तरह का एल्गोरिथम है, बट वो नस वाले बेहतर जानते हैं, तो इस तरह। अच्छा, आफ्टर द बीएस मैथमेटिक्स एडमिशन आपने एसएनएस को ज्वाइन किया। एसएनएस को ज्वाइन आपने किया, या मैं ये पूछूं कि आपने नस्ट को क्यों ज्वाइन किया? ओके, तो आप थोड़ा सा आप थोड़ा एलैबोरेट कर लें कि बाकी ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कायदा यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बाकी माजुद यूनिवर्सिटी है, बाकी भी बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने नस्ट को ही क्यों चूज़ किया? सर मैं जो सा था, मेरा पाकिस्तान में रहने का इरादा नहीं था, स्टडी करने का, अब्रॉड जाने का। और मैंने आइल्स वगैरह स्टार्ट कर दिया था, उसके अलावा दिया भी, और फिर आगे मैंने अप्लाई किया क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा था, बट कोरोना आपको पता है जब आया, तो फिर हमारे जो कंसल्टेंट थे उन्होंने बताया कि अराउंड आपको 2 ईयर तक का गैप लेना पड़ सकता है। एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि अगर मैं 1 महीना भी इंटरेस्ट हूँ स्टडी से तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड पड़ता है, तो गैप नहीं लेना चाहिए। अब इस सब में जब मैं कर रहा था तो मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, मेरा कॉमसेट्स फास्ट इस तरह यूईटी वगैरह में एडमिशन साथ साथ हो रहा था। अब लेकिन मैं सेटिस्फाइड था कि मैंने बाहर जाना है, बट फिर एंड आ गया, आखिरी मंथ आ गया महीने का, साल का सॉरी, आखिरी एंड आ गया, महीने का भी एंड था, और मैं होप छोड़ चुका था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। लेकिन उसमें मुझे एक नस्ट का मैसेज आया कि आपका एडमिशन हो गया, और वो मेरे लिए एक इंतहाई खुशी की बात थी। पर उसमें भी एक चीज़ थी सर कि मेरी वो एक चीज़ होती है जो शुरू से था, मेरा कंप्यूटर फील्ड में रिलेटेड था, तो उस हवाले से फिर मैंने अपने टीचर उनसे मशवरा किया, और जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि नस्ट में एक बहुत अच्छी बात है कि 3 स्ट्रीम्स ऑफर करता है मैथमेटिक्स में, 3 स्ट्रीम ऑफर करता है फाइनल ईयर में, क्या मैथ, इकोनॉमिक्स में, डाटा साइंस में लेना चाहते हैं या प्योर मैथ में। तो सर जब मुझे पता चला कि डाटा साइंस है और मैं साथ कंप्यूटर के इलेक्टिव्स उठा सकता हूँ, और कंप्यूटर की फील्ड आपको पता है सेल्फ लर्निंग में ज़्यादा होती है, तो फिर मैंने इसको चूज़ किया। मैंने कहा दिस इज इट, और मैं जैसे बीएस करके इंशाल्लाह आपको फिर जो। अच्छा, बीएस मैथमेटिक्स में भी आप 7वें सेमेस्टर में भी एनरोल होंगे इंशाल्लाह। अभी तक आपका क्या सीजीपीए चल रहा है? सर सीजीपीए जो था वो अभी 2 सेमेस्टर्स काफ़ी हमारी पूरी क्लास के लिए टफ गुजरे,
और उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन उससे पहले राउंड का 3 था, अभी 2.8 के करीब आया, लेकिन इंशाल्लाह इसको कोशिश करूँ कि मज़ीद इम्प्रूव करूँ और इंशाल्लाह 3+ पे मैथमेटिक्स में डिग्री ले, क्योंकि साथ डाटा साइंस करने की कोशिश। अच्छा, आप इन फ्यूचर में क्या सुनेंगे? मैथ जो आने वाले बिलखुसूस स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट सेमेस्टर होगा, उनको आप क्या मैसेज देंगे? किस तरीके से आपने अपने CGPA को मेंटेन रखना है, किस तरीके से आपने अपनी स्टडी को फोकस करना है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। सर एज अ फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट सबसे पहली बात है, आपने आके जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, आए सोशलाइजिंग करें, बट सोशलाइजिंग में आपने दूसरों से लाइफ से इतना इम्पैक्ट नहीं होना, क्योंकि हर एक अपनी रेस का सर घोड़ा होता है और उसको पता होता है मेरे कदमों में कितना दम है। अगर घोड़े की एक टांग टूट जाए तो उसको वो मार दिया जाता है, तो आपने वो एक टांग तोड़ी नहीं है। जिस टांग पे आप FSC से यहाँ पे आए हैं, वो आपने अपने आप को मेंटेन रखना उस क्राइटेरिया को, बिकॉज यहाँ पे आपको आके डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, डिफरेंट तरह का सोशलाइजिंग बहुत जरूरी है। बट जो पहले 2 सेमेस्टर हैं, पढ़ाई के लिहाज से, GPA के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं जानता हूँ, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमने फर्स्ट 2 सेमेस्टर में GPA जिन्होंने लिया था, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने फर्स्ट 2 सेमेस्टर में सर जो CGPA था फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स का मिला के, दैट वाज अराउंड 3.92। अभी उन्होंने अगले सेमेस्टर में उनके कुछ फैमिली प्रेशर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सर उन्होंने कोई अराउंड 5 to 6 F ली, उनके काफ़ी ज़्यादा F आए। अब उनकी फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, सेहत की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से सर अभी भी उनका CGPA माशाल्लाह 2.6 2.7 तक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स। तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर की जो इंपॉर्टेंस है सर वो बहुत ज़्यादा है, ये आपने लाजम करना है, और उसके अलावा उसमें बेसिक्स ज़्यादा होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ, उसमें कहने का मकसद है आप हमेशा अपनी उड़ान बहुत ज़्यादा ऊपर ना रखें और ना बिलो करें। बिल्कुल सर, आप मिडिल में चलें तो इंशाल्लाह आपका CGPA मेंटेन रहेगा। तो ठीक है, आप 7वें सेमेस्टर में है, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आप बता दें कि इन फ्यूचर में मैथ की तो डिफरेंट टाइप की फील्ड्स हैं, डाटा साइंस की तरफ तो आपका रुझान है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे अपने आने वाले नए स्टूडेंट को कि आप इस फील्ड को कैसे चूज करें? सर जो डाटा साइंस है उसके हवाले से हमारा ये है कि इंशाल्लाह ताला अभी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, डाटा एनालिस्ट की, डाटा साइंटिस्ट की ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी फील्ड है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी इसमें आपकी जॉब्स मिल जाती हैं। इसके साथ जो आगे मज़ीद चीज़ है वो ये है, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि अगर हम डाटा साइंस की डिग्री ले रहे हैं, उसमें हम जो माइनर लेते हैं उसके साथ 4 ऑप्शनल माइनर के साथ हम MS CS भी कर सकते हैं, इस तरह करके भी डिग्रीज ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपके अपनी पसंद की बात है। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि डाटा साइंस की फील्ड के साथ आप MS डाटा साइंस करें, इसमें बहुत ज़्यादा करियर, बहुत बड़े करियर आप आगे जाके आप MS AI में कर लें, आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं जो डिफरेंट। इसमें मेरा जाने का प्लान है, आगे इंशाल्लाह ताला अब्रॉड भी जाने का भी प्लान है, उसमें अप्लाई करेंगे, बस अल्लाह पाक कैसे। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करता हूँ कि NUST के अंदर डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप उस स्कॉलरशिप के बारे में आप बताएं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। सर NUST स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैं कहूँगा जनरल, अगर एक स्टूडेंट मिडिल क्लास है और वो इस बात से डर के NUST में नहीं आ रहा है कि मैं आगे फील्ड नहीं कर पाऊँगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पर NUST अगर आप पढ़ने वाले हैं तो NUST आपको पूरा फैसिलिटेट करती है। पढ़ने वाले इन द सेंस सिर्फ CGPA GPA नहीं, अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, अगर आप दूसरी फील्ड्स में अच्छे हैं, अगर आपके दूसरे स्किल्स पे अच्छे हैं, तो यहाँ पे आपको सीनियर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे आपको कम्युनिटीज हेल्प करने वाली बहुत मिलती हैं। NUST की बात करते हैं तो सर NUST ऑफिशियली तौर पर जो स्कॉलरशिप देता है दैट इज NUST नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अब वो अराउंड अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपको जरूर मिल जाती है, कोई इस बात का मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता आपको ना, क्योंकि NUST इस बारे में बड़ा फैसिलिटेट करता है। सेकंड चीज़ सर ये है कि NUST में मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप 5 स्टूडेंट का ग्रुप खड़ा है ना, आप उनसे पूछ लेंगे एक स्टूडेंट जरूर स्कॉलरशिप करता है। ये बहुत अच्छी बात लगी है मुझे NUST में आके। और इसके हवाले भी HSC की है, एहसास थी, एहसास अब डेड हो चुकी है, बट उसके साथ आगे HSC ने अपनी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पिछली स्कॉलरशिप करनी है। उसके अलावा भी फ्लड एरियाज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दे रहा है। उसके अलावा प्राइवेट जो हमारे पास सोसाइटीज होती है NUST की, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। हाँ जी, एजुकेशनल करियर क्लास। अब ये सारी चीज़ें हैं सर,
और बाकी स्कॉलरशिप वगैरह है, अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती तो यहाँ पे आकर आपको इस तरह के सीनियर मिल जाए जो आपको इतना गाइड कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप यहाँ पर अपनी अर्निंग से खुद का इंशाल्लाह एजुकेशन एक्सपेंसेस ला सकते हैं। और हमारे भी सीनियर्स बहुत अच्छे थे, हमें गाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त भी, हम भी जो उनसे वो साथ अपना जो है चीज़ कर रहे हैं, आप डिग्री के साथ ही कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आपने नाम कमाया, माशाल्लाह आप स्पोर्ट्स में भी रहे, और उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन अरेंज कराती हैं, उसके बारे में जो नए हमारे स्टूडेंट हैं उनको। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले जो इंटरेक्शन होगी वो होगी ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन में आपके ओजीज हैं, आपके ओल्स हैं, उनके साथ आपकी जो सबसे पहली जो इंटरेक्शन है उसमें आपको आपके दोस्त मिलेंगे, आपके ग्रुप्स बने होंगे। जो पहली दोस्ती है वो तो आपकी वहाँ से होगी। फिर आप स्कूल्स में, हर स्कूल के अपने क्लब्स हैं, ड्रामेटिक क्लब है, राइटिंग क्लब है, आर्टरी क्लब है, एसएनएस हमारा स्टूडेंट क्लब है। इस तरह के जो क्लब्स हैं उनमें आप अपनी पसंद के लिहाज से अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू होंगे, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, एक तो आपकी सोशलाइजिंग बढ़ेगी, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी करते हैं इस तरह के तो आपके वो भी स्किल्स इंप्रूव होंगे। अगर अच्छी नहीं भी करते आप जाएं, आपके पोर्टफोलियो में जो आपके डायरेक्टर वगैरह होंगे वो आपको इंप्रूव कर देंगे मार्केटिंग वगैरह में। उसके अलावा सर मैं एडवाइस करूँगा आप यहाँ पर आए हैं घुले मिले, उसके अलावा यहाँ पर सर स्पोर्ट्स गाला होते हैं, यहाँ पर वेलकम पार्टीज हैं, फेयरवेल्स हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर होता है। यानी नस्ट की जो लाइफ है वो द बेस्ट लाइफ है एक पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, और डिसेंट एनवायरनमेंट है जो सबसे बड़ी बात है। ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। इसलिए घुले मिले और इन चीज़ों में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। थोड़ा सा आखिरी एक लाइन आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप बता दें, एडमिनिस्ट्रेशन में आप आपके साथ कैसा रिलेशन, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आपसे जो बात बता देते हैं आपके सामने, आपको पता है एडमिन, आप ये बात याद रखें कि ना स्टेट सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेमी गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के एक ही बात है, बट इसके अंदर ये है कि जो वो थोड़ा सा लेथर्जिक प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस वो सिस्टम है। बट एक चीज़ है, आप किसी के ऑफिस में जाएंगे ऐसा नहीं होगा कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको 100% फैसिलिटेट किया जाएगा, आपको बता दें कितना टाइम लगेगा, बट प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। वो जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में इशू होते हैं, वेबसाइट के इशूज ये वो हो जाते हैं, बट ये आपका काम हो जाता है। आपको यहाँ पर कोई इस तरह की परेशानी होती है, पूरा सिस्टम है सर, ये मैंने चीज़ देखी है, कार्ड्स वगैरह यहाँ चेक होते हैं अच्छे तरीके से, ये सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी के साथ 100। एक लास्ट पे एंड बात बताता हूँ यूनिवर्सिटी की मुझे आज तक मोस्ट इंप्रेसिव लगी। आपने सुना होगा कि ऐसे गांव है कोई जहाँ पर चोरी नहीं होती, ऐसी जगह ऐसे शहर है, ऐसे सऊदी है जिसमें चोरी नहीं होती, तो नस्ट के हॉस्टल्स में खासतौर पे जो हॉस्टल्स हैं हॉस्टल्स में बहुत चोरी होती है। आज तक 10 रुपए की भी चोरी मैंने नहीं सुनी। 3 साल हो गए, चौथा साल है मुझे सर, हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल, हमारे कैश सब कुछ पड़ा होता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बदौलत और एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत है कि सर यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे रिपोर्ट भी सर। आप बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे आने वाले नए स्टूडेंट को, नए हमारे देखने वालों को अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और नई सजेशन दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।